नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों निकल के आ रहा है, इतना मैं होमवर्क आपके लिए करके लाता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहें, वरना बहुत ही बीच बीच में दोस्तों इन्फॉर्मेटिव बात बोलता हूँ, आपसे मिस हो जाएगा। अगर बिगनर हैं तो ज़रूर दोस्तों इस सीरीज़ का भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने येस बैंक को लेके अपना पोजीशन साफ कर दिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे मैंने आज के दिन येस बैंक पोजीशन 2021-2022 में कितना जा सकता है और करना क्या है दोस्तों, इसका जो पूरा ऑनेस्ट ओपिनियन है वो शेयर कर दिया है। आपको दोस्तों इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना चाहिए अगर आप कोई 10 15 20 रुपये का स्टॉक चाहते हैं तो। और लाइंस में दोस्तों गिरावट हो रही है, हमें करना क्या है दोस्तों, निकलना चाहिए या फिर इसमें एग्जिट करना चाहिए, या फिर दोस्तों हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नाउ दोस्तों विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं दोस्तों तो बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड सुपर आईपीओ था दोस्तों, बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन मिला था हमें दोस्तों, निकलने का बहुत भरपूर मौका इस स्टॉक ने दिया था। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। चूंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी भी लगता है कि स्टॉक बहुत ही दमदार है, बुरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप आईपीओ की बेस प्राइस जो कि 60 रुपये है उससे कंपेयर करें और जिस हिसाब से इसमें रैली आ चुकी है, मुझे लगता है कि दोस्तों एक करेक्शन और भी ड्यू है। यस दोस्तों, अगर थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होता है तो आपको ज़रूर 150 के नीचे देखने को मिल सकता है। यस दोस्तों, ये बात भी है कि Q3 के नतीजे मार्केट आप इंतजार कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी दोस्तों 19-20 हुआ Q3 के नतीजे में तो आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने 200 के लेवल के ऊपर लिया है तो आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। स्टॉक बुरा नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा हमें ऑपरेटर के ग्रिप में देखने को मिला था। और दोस्तों बिना एमओ से काम करने से यही होता है। एनीवेज आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री दोस्तों मैं अभी भी अवॉइड करूँगा, आप चाहे तो ले सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 150 के नीचे निकल के आता है और 135 में आ गया दोस्तों, मैं खुद ही इसमें बाइंग करने का सोच रहा हूँ। लेकिन स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको दोस्तों वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोस्तों, चूँकि सही में मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और सही में एक बिगनर की बात की जाए, एक इंटरमीडिएट की बात की जाए, एक एडवांस की बात की जाए, म्यूचुअल फंड की बात की जाए, एफपीआई की बात की जाए, एफआईआईएस की बात की जाए, तो ऐसा कोई पोर्टफोलियो बना ही नहीं दोस्तों जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ना हो। अब दोस्तों अगर 2300 स्टॉक चला जाता है तो भाई करेक्शन तो बनता ही है। आप देख लीजिएगा दोस्तों कि हमें निफ्टी में भी एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है और मिलता भी है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप 5 साल 10 साल का होल्ड बना कर रखते हैं तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों ऐड ऑन डिप्स करिए दोस्तों, बस ऐड ही करिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों नेवल से कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए तो सबसे बड़ी मार्केट कैप है, भारत की नंबर 1 कंपनी है एज पर द मार्केट कैप, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और सो अगर आपको इसका बिजनेस सही लगता है तो ही निवेश करिए, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आपके पास है, पैनिक करने की एकदम भी आवश्यकता नहीं है, जितना दोस्तों को हो सके उतना ऐड कर सकते हैं। और दिमाग में बैठा लीजिए कि 150-200 पॉइंट का और गिरावट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर रिवाइवल होता है वो 3 महीने के बाद हो सकता है, 6 महीने के बाद। जब दोस्तों रिकवरी होगी तो वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको अच्छा खासा मौका मिल रहा है। आप चाहे निवेशक, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, निवेशक चाहे तो दोस्तों इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। मैंने गेम प्लान बना दिया है एक वीडियो बना के। आज के दिन दोस्तों हमें गिरावट दिखाई पड़ रहा है तो क्या करना है, मेरे दोस्तों प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखें जो मैंने आज के दिन पोस्ट करी है। एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, राधा किशन सर की कंपनी है और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यस थोड़ा हाई पी मेंटेन करती है, लेकिन खरा सोना है दोस्तों स्टॉक। इनके बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ही सुपर्ब इनके बिजनेस मॉडल दिखाई पड़ते हैं। चूँकि दोस्तों स्टॉक 3000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया तो हमें गिरावट देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी में दोस्तों हेवी वेट्स अच्छे खासे गिरे थे। तो मेरे हिसाब से अगर दोस्तों 2850 के नीचे आया तो आप बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों 2700 आया तो आपको एमओएस मिलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्गर टर्म। मिसेस बेक्टर की भी वही कहानी है जो सो बर्गर किंग में देखने को मिली, लेकिन बर्गर किंग से ज़्यादा मिसेस बेक्टर में पिटाई देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? देखिए स्टॉक दोस्तों चाहे रिलायंस हो या फिर एचडीएफसी बैंक या फिर भारत के कोई भी अब दिग्गज बजाज फाइनेंस को ही क्यों ना पकड़ ले, टॉप में दोस्तों खरीद के आपको रिस्क टू रिवॉर्ड्स फेवरेबल नहीं मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टॉप में थोड़ा सा खरीदने का अवॉइड करिए। देखिए ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो भागते ही रहते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब उसमें करेक्शन आता है तो भयंकर आपका एसएल आपको बचा लेता है। इसीलिए दोस्तों 10-5 रुपये के लिए आप अपना एसएल लगाना ना भूलें अगर आप कोई मोमेंटम स्टॉक को चेस करते हैं। लेकिन बहुतों ने 600 के ऊपर खरीदा है तो उनको दोस्तों मेरी एक ही राय है, आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो इनके बिजनेस मॉडल है अच्छे खासे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा महंगा है, क्या दोस्त काफ़ी महंगा है। इससे अच्छा मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो उधर पर नज़र रख सकते हैं। बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों 450 के नीचे इमर्ज हो रहा है। अगर 440 के नीचे मिलता है, 430 के नीचे मिलता है तो सुपर
लेवल होगा, उस लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन ऐसे स्टॉक फंडामेंटली खराब नहीं है, आपको दोस्तों लॉस बुक नहीं करना चाहिए। और बाइंग लेवल दोस्तों मैंने बता दी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के दिन दोस्तों हमें फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो पीवीआर और आइनॉक्स में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों आइनॉक्स भी 300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इनका जो भविष्य है दोस्तों, इनका जो फ्यूचर है, वो कितना मूवी रिलीज़ होगा और कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक प्राइस को भागना और एक फंडामेंटल को सही होना, दोनों अलग अलग बात है। प्राइस सेंटिमेंट से ही भागता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में फंडामेंटली साथ देता है और कोई नहीं। मैं दोस्तों अभी भी इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो हार्श फीलिंग, सच बता रहा हूँ। बिकॉज कभी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा था, आपको पता है कि मैंने 1100 के लेवल पे इससे एंट्री कर, मैं एग्जिट कर ली थी दोस्तों। 700 के लेवल पे मैंने इसको लिया था और उधर पे मैं 400-500 का मुनाफा करके आराम से निकल गया था। तो अभी भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अभी निफ्टी ही ऑल टाइम हाई पे है। तो भाई जो अच्छे अच्छे स्टॉक है, स्टॉक में बहुत दम है। लेकिन अगर ओटीटी का जो बढ़ता खतरा है उसको फैक्टर इन कर सकते हैं तो स्टॉक पे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी मुझे लगता है ये अगर 10-15% करेक्शन देता है तो उसमें घुसने का मौका हो सकता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बिकॉज 1400 का ब्रेकआउट देना हमें दोस्तों फर्दर मूवमेंट को इंडिकेट करता है। तो अगर अच्छी न्यूज़ आती है इनके सिनेमा घरों को लेके तो अभी हमें उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन है और जैसे फिर से हमें लॉकडाउन की कंडीशन बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिली, तो इन सब स्टॉक पे डायरेक्टली हिट होगा। तो आप चाहें तो इससे अच्छा दोस्तों आपके पास ऑप्शन IRCTC मुझे दिखाई पड़ता है, डेट फ्री कंपनी है। तो ये भी खराब कंपनी नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, करेक्शन में ही लेना चाहिए। अगर आप ले लिए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, 1400 का SL लेके काम करिएगा। 1400 लेना चाहते हैं, डीप लेना चाहते हैं तो 1385 दोस्तों आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, ये सब दोस्तों ऐसे स्टॉक है जिनको मैं नेवर सेल की रिकमेंडेशन देता हूं दोस्तों। एचटीएफएल का टॉप पिक है और ऐसे स्टॉक में आपको सेल कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा बाई करना चाहिए। देखिए जेफरी कंपनी है टाटा ग्रुप का नाम, और टाटा ग्रुप का दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी यही इमर्ज हो गई है। 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप वो भी रखती है। बाईबैक की प्राइस 3000 से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी फ्रेश एंट्री का एकदम भी दोस्तों सवाल नहीं होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। 2950 2900 का लेवल पे थोड़ा सा अगर आए तो उधर पे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 3000 के ऊपर दोस्तों मैं स्टॉक को खरीदने की राय नहीं दूंगा। ब्रेकआउट तो हुआ है और बहुत जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऐसे स्टॉक को दोस्तों मैंने कितने बार 2200 2300 2600 पे बोला था खरीद सकते हैं, लेकिन अभी देखते देखते 3000 के लेवल पे जा चुका है। और क्यों नहीं जाएगा, पूरा मार्केट ही रैली कर रहा है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों। और थोड़ा सा अगर IT में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको गिरावट मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों छोड़िएगा मत। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं 10-15 साल का, तो ऐसे स्टॉक को हमेशा ऐड करिए, बेचने का सवाल नहीं होता। येस बैंक लिमिटेड बहुत ही दोस्तों चर्चा वाला, रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा DI के बाद हमें दोस्तों इन्हीं के स्टेक देखने को मिलते हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट। तो 400 का स्टॉक है। रिटेल हमेशा यही सोचते हैं कि भाई कोई स्टॉक 10-15 रुपये का हो, 100 से चला जाए, 1800 चला जाए, उनको दोस्तों कोई बताता है। और सही में ऐसा स्टॉक मार्केट में देखा भी गया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, दगे हुए स्टॉक से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं दोस्तों। मैं इसको दगा हुआ नहीं बोल रहा हूँ, पहले दगा हुआ था। लेकिन जिस हिसाब से इनके ट्रेंड चेंज हुए हैं और अभी भी अपने हायर लेवल से बहुत बहुत सस्ता रेट में मिल रहा है। लेकिन सस्ते में क्यों मिल रहा है, तो एक फ्रॉड की न्यूज़ आई थी, लेकिन वो न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है। और दोस्तों अभी जो रिस्ट्रक्चर के बाद हमें कंपनी प्रॉमिसिंग एक डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों मैंने इसके ऊपर आज एक डिटेल वीडियो बना ली है। मैंने बताया कि इनके प्रोजेक्शन क्या है। अगर दोस्तों एक डिप आता है, कभी सर्किट लग जाता है 5-10% का, तो आप चाहे तो उधर पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यस, आपका हॉरिजन 5 से 10 साल का होना चाहिए। अगर आप वोडाफोन आइडिया और येस बैंक को बोले चूज़ करने के लिए, तो दोस्तों मैं येस बैंक पे निवेश करना पसंद करूंगा। मैं पर्सनली फ्रेंड्स अभी इनके Q3 और Q4 का नतीजे ठीक से एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। दो चीज़ दोस्तों, मैं कब इसमें एंट्री करूंगा, अगर इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में राइज होगा और इनके NPA कम हो जाएंगे दोस्तों, और इनके थोड़े से जो कैपिटल एडुकेसी रेशियोज है, कासा रेशियोज, अगर इनमें इंप्रूवमेंट हुआ तो मैं दोस्तों डेफिनेटली इसके बारे में सोचूंगा और मैं वीडियो बना के आपको सबसे पहले सूचना भी दे दूंगा। आज की बात की जाए तो मैं फ्लैट दिखाई पड़ रहा है 18 रुपये के लेवल पे। तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है, मीन्स फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। अब देखना बनता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन दोस्तों 17 रुपये के नीचे मिले, 16.5 रुपये के लगभग मिले तो ही निवेश करना बेटर होगा। और 15 रुपये के लगभग कभी मिले तो आप उसमें आराम से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपका हॉरिजन अच्छा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्वालिटी जो बैंक है उसको लेके काम करिएगा और अपने कैपिटल का 2 से 3-5% से ज़्यादा मत लगाइएगा। अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी कम है तो जो रिस्क टेकर है वो निवेश कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसमें मैं कुछ कमेंट्री नहीं देना चाहूँगा। फ्यूचर रिटेल की बात की जाए, क्लियर कट नो, नो एंड नो। यस, स्टॉक मार्केट में दोस्तों बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शंस हैं। तो आप क्यों ऐसे स्टॉक पे जाके स्पेकुलेशन करेंगे, स्टॉक मार्केट में कमाने का हज़ारों मौका है। आप देख सकते हैं दोस्तों एचटीएफएल के टॉप पे कितने सारे केमिकल स्टॉक है जो डेली 8% 10% रैली मार रहे हैं। तो यस कंपनी दोस्तों बात की जाए तो रिलायंस के साथ जो डील हुई है, एफ रिटेल
जो रिलायंस के संग जो अमेज़न का जो झगड़ा चल रहा है, आज देखना बनता है। फिर दोस्तों बहुत जल्दी न्यूज़ आ जाएगी कि जो फाइनल हियरिंग है, उसमें जो सिंगापुर जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, उनके पक्ष में डिसीजन आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो ये दोस्तों और पिटते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेश एंट्री किराया बिल्कुल नहीं है, एक बाउंस बैक आता है 95 से 100 के बीच में, तो आपको निकलने का अच्छा खासा मौका हो सकता है। बस ऑपरेटर इसी न्यूज़ का इंतजार करते हैं। फंडामेंटल की बात की जाए तो डिटोरिएट हो गए हैं। अगर आप बहुत रिस्क कर है तो भाई अपना डिसीजन खुद लें। लेकिन अगर आप न्यू कमर हैं, नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको ऐसे स्टॉक पे दोस्तों प्ले नहीं करना चाहिए। बहुत रिस्की स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि अभी भी दोस्तों निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। इनकी सुई उधर ही पटकी हुई है, क्यों? तो अभी दोस्तों क्लियर कट पिक्चर देखना बाकी है। अब दोस्तों तलवार है येस और नो। येस हो जाएगा तो भागेगा, नो हो जाएगा तो और गिर जाएगा। मैंने फ्रेंड्स कितने बार आपको बोला, 480 के लेवल से बोलता आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि 2021 में मैं कंप्लीटली गलत भी आ सकता हूँ दोस्तों, मैं भी इंसान ही हूँ। लेकिन बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए, इवन मैंने खुद के एनालिसिस की बात की जाए, जो मैंने इसको भापा है, जो इसको दोस्तों परखने की कोशिश की है, मुझे दोस्तों कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। यस, डेट तो इनमें है, लेकिन दोस्तों ये जो उछाल देखने को मिल रहा है, ये क्यों? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं कि इनकी जो एजीआर ड्यूज है उसमें कुछ राहत मिले। कुछ कम एजीआर ड्यूज अगर हो जाते हैं तो इनके लिए दोस्तों सीधा बेनिफिट होगा। अब देखना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसीजन लेता है। लेकिन वो डिसीजन चाहे जैसा भी हो, इनके रेवेन्यू में राइस है, इनके प्रॉफिट में राइस है। प्रॉफिट तो है नहीं दोस्तों, लॉस कम हो गए हैं। और मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर के अंदर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी। और जिस हिसाब से ये जियो को टक्कर दे रही है, मुझे लगता है कि 2021 में दोस्तों ये एक ऐसा हीरा है जो निकल के उमड़ेगा। 500 के लेवल के नीचे मिले दोस्तों तो आराम से बिंदास एकोमोडेशन करना है। अगर आपका हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म का है, मुझे लगता है कि ज़रूर दोस्तों आउट परफॉर्म कर सकता है। और देखते ही देखते दोस्तों 500 से ये 528 पे आ चुका है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में प्लीज़ मैं आपका इंतज़ार करूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरी वीडियो देख के मेरी बात सुन के किसने पोजीशन बनाया है तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखना चाहता हूँ कितने इन्वेस्टर हैं जो मेरे एसटीएफएल फैमिली के मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा बनाया। फ्रेंड्स, मैं सबको बोला था कि आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या करना ही होगा। और मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस और एसबीआई कार्ड बहुत बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। और आज दोस्तों उसका प्रमाण देखने को मिला, 971 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। अब ये बनता है कि 1000 का लेवल अगर अभी भी एंट्री नहीं किए हैं तो 1000 का लेवल देख लीजिए। अगर उसको तोड़ता है तो आप चाहें तो 1000 के बाद 990 का एसएल लेके, 980 का एसएल लेके पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडर है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों वो भी आराम से पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आराम से 1200 का ऊपर दोस्तों ये स्टॉक डिज़र्व करता है। मुझे लगता है कि 1200 के ऊपर ज़रूर जाएगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर। अब देखना बनता है कि इनके Q3 के नतीजे कैसे आएँगे। आते अच्छे हैं दोस्तों तो हमें और अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों फेल होता है 1000 का ब्रेकआउट देने में और 990 980 के लेवल से ही अगर ट्रेस मारता है, आपको आराम से 950 के नीचे मिल सकता है। तब चाहे तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने दोनों अपने पहलू बता दिए। या तो आप 1000 का लेवल टूटने का इंतजार करिए, अगर नहीं टूट पाता है तो आप एक फर्दर डाउन साइड अगर आता है तो उधर पे आप एकोमोडेशन कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में अहम भूमिका है, बिकॉज मुझे इधर पे ग्रोथ दिखाई पड़ती है। और दोस्तों आज हमें 6% की रैली दिखाई पड़ रही है। नवीन फ्लो इंटरनेशनल में दोस्तों मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। मुझे देखना है, बीच में एक डिप आया था 2400 के लेवल पे। मैंने बोला भी था कि जीटीटी लगा के रखिए। मुझे इधर पे एमओएस दिखाई पड़ रहा है, उधर से देख सकते हैं कैसे ये 2755 दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स, बात की जाए, आपको पता है कि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ और स्विंग ट्रेड मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो 2400 के लेवल पे मेरा दोस्तों जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो गया था और मैं अच्छा खासा 15-20 हज़ार के प्रॉफिट में हूँ। और दोस्तों मैं कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। यस दोस्तों, मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का ये कोर हिस्सा है, लेकिन मैं बीच बीच में दोस्तों ट्रेडिंग भी करते रहता हूँ। मेरे दो अलग बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स है, डैड का भी है, मॉम का भी है। तो मैं हमेशा दोस्तों करते रहता हूँ जहाँ पे मुझे मौका दिखाई पड़ता है। तो इसको बोलते हैं कि एकदम सेफ साइड से ट्रेडिंग करना और आराम से अपना पैसा को बुक करना। तो 15-20 हज़ार का टारगेट में दोस्तों 27,000 का है। उधर पे जाते ही दोस्तों मैं अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करूँगा। लेकिन येस, डिस्क्लेमर, शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी इसको ज़िंदगी भर होल्ड करने का सोचता हूँ जब तक इनके फंडामेंटल मेरे साथ रहते हैं। आज के दिन दोस्तों हमें 135 पॉइंट का उछाल, 5% की उछाल देखने को मिल रही है। रिलैक्सो फुटवेयर को अगर दोस्तों आज के लो की बात की जाए तो 865 दिखाई पड़ रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एकदम इसको दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में लगाना है। इस लेवल पे भी एकदम दोस्तों दबोच लेना है, छोड़ना एकदम नहीं है। इस लेवल पे आए, 870 के लेवल पे आए, बस बाइंग करते रहनी है। 850 850 के नीचे आए, एकदम दोस्तों दिल खोल के इसमें बाइंग कर सकते हैं। एसटीएफएल का टॉपिक है, मिड कैप में सुपर स्टॉक है, ये भी अच्छा है, बाटा भी सही है, लेकिन दोस्तों इस पे मेरे ज़्यादा फोकस चल गई है। आज के दिन दोस्तों हमें एक अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये देख सकते हैं कि एक डिप आया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जीटीटी लगा के रखिए। बहुत ऐसे कमेंटर जो बोलते हैं कि सर आपका जीटीटी आता ही नहीं है। भाई आप जीटीटी लगाइएगा तभी ना आएगा। और आप देख सकते हैं कि जीटीटी नहीं लगाने के कारण कितना स्टॉक महंगा हो गया है, 30 रुपया महंगा दिखाई पड़ रहा है। यही दोस्तों फ़ायदा होता है एड ऑन डिप्स का, जहाँ पे आपके ब्रोकर के पास फैसिलिटी है। तो ऐसे लाइक स्टॉक का भरपूर आप मज़ा ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। जी हाँ दोस्तों, 865 का दिखाई पड़ रहा है और 928 आज का हाई दिखाई दे रहा है। तो बजाज फाइनेंस में जो न्यूज़ मैंने कल कवर की थी, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली दोस्तों 5000 के नीचे आया था, 4990।
लेकिन 5000 का लेवल सस्टेन कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए कल अगर निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिलता है तो 4950 ये दोस्तों मुझे चांसेस से दिखाई पड़ सकते हैं। आपका एकदम जीटीटी ऑर्डर लगना चाहिए। डीप लेना चाहते हैं थोड़ा सेफ्टी के साथ 4850 ले सकते हैं। 5300 का स्टॉक है, अगर इस लेवल पे मिल जाएगा तो आपको 8-10% का ऐसे ही मुनाफा हो जाएगा अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है। और मुझे लगता है कि फंडामेंटल साथ रहे, इनके रिजल्ट अच्छे हैं, तो ये 6000 के लेवल पे जाने का दम रखता है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये स्टॉक नेवर सेल वाला स्टॉक है और एसटीएफएल का टॉपिक है आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। बहुत लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा हम लोग पैसा कमा सकते हैं और हम लोग कमाएंगे भी। एचडीएफसी एएमसी दोस्तों एक भी स्टॉक बेचने की आवश्यकता नहीं है, एकदम दोस्तों इसको होल्ड करना है। अगर सदियों की मल्टीबैगर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 10 सालों में दोस्तों जो 10 गुना से भी ऊपर रिटर्न दे सकते हैं एचडीएफसी एएमसी, उसमें नाम शुमार है। एचडीएफसी एएमसी एसबीआई कार्ड में दोस्तों बहुत ग्रोथ है। सेक्टर को देख के बेट करना सीखिए, सेक्टर में बूम रहेगा, आपका स्टॉक दोस्तों भागेगा, बस कोई बात नहीं है। म्यूचुअल फंड के ऊपर जल्दी ही वीडियो आएगी, लेकिन ऐसे स्टॉक दोस्तों म्यूचुअल फंड आने वाला कल है, तो ऐसे स्टॉक पे अभी पकड़ लीजिए। 3800 का स्टॉक है दोस्तों, और मैंने देखा है जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक होते हैं वो जानबूझ के ब्रेकआउट वाले स्टॉक होते हैं। 3000 का ब्रेकआउट मिल गया है और मुझे लगता है दोस्तों ये आराम से 3250 जा सकता है। एक डिप आता है 30-30 30-50, तो उधर पे दोस्तों आपकी एंट्री लेवल हो सकती है फॉर लॉन्गर टर्म। नेस्ले इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा स्टॉक है और दोस्तों थोड़ा सा महंगा भी है, लेकिन इस लेवल पे निवेश करके कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। 17500 के नीचे मिले तो ही निवेश करिए, अदरवाइज इसको देखते रहिए। वैल्यूएशन के तरफ थोड़ा सा महंगा दिखाई पड़ रहा है और काफ़ी रैली देखने को मिली है। अभी दोस्तों एफएमसीजी में सबसे स्टेबल स्टॉक यही देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा दोस्तों निफ्टी अगर लाल होता है, आपको डेफिनेटली 100% आपको 18000 के नीचे मिलेगा। आपको कंपनी के फंडामेंटल अच्छे लगते हैं तो 17500 के लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। आपके पास हैं दोस्तों तो 10 साल तक होल्ड करिए, मुझे लगता है कि ये एमआरएफ से बड़ी कंपनी बन सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों 2400 का एक ह्यूज सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो समय समय चेंज हो जाते हैं, आपको पता है कि इक्विटी मार्केट है तो भाई ब्रेकआउट आते हैं, गैप अप मिलती है, गैप डाउन में मिलती है, तो कमेंट्री चेंज करनी पड़ती है। कोई पत्थर की लकीर नहीं है दोस्तों कि मैंने बोला था तो यही होगा। हमें दोस्तों कंडीशन के साथ साथ अपने टारगेट्स को सेट करना पड़ता है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। 2400 के नीचे मिले, 2350 के लगभग मिले हैं, एकदम दोस्तों मस्ट बाई है। और ये भी दोस्तों एसटीएफएल का टॉपिक है और ये भी नेवर सेल के कैटेगरी में है। ऐसे स्टॉक बेचने के लिए नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ खरीदने के लिए होते हैं। जीरो डेट वाली कंपनी है और एफएमसीजी की जाइंट कंपनी है, आपके पास नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक को बस गिरावट में लेना है और जो नज़रिया दोस्तों लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ऐसे स्टॉक बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी में आते हैं। एसबीआई लाइफ थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रोकर्स की बात की जाए तो 1000 का टारगेट है। मेरा भी दोस्तों मानना है कि 1000 के ऊपर डेफिनेटली जाएगा। आपके पास दोस्तों अभी बहुत मौका है, चाहे तो इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये डिप्स है ना 900 के लगभग दोस्तों ये आया भी था, और ये सब डिप्स में आपको खरीदना है अगर आपको एग्जैक्ट अच्छा लेवल चाहिए। ये लेवल भी खराब नहीं है, इस लेवल पर चाहे तो निवेश कर सकते हैं दोस्तों। ये हम लोग ने बहुत पहले से ही इसको खरीद के रखा है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो दोस्तों थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक रहता है। आपको पता है कि गोल्ड के प्राइस से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट देखने को मिलता है। आज तो 1300 के ऊपर भी सस्टेन किया था। मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे, उनका बस टारगेट 1300 के लगभग था, तो आज शायद आपका टारगेट पूरा हो गया है। आप चाहे तो निकल सकते हैं, जिसका दोस्तों टारगेट था 1300 के लगभग। लेकिन मुझे लगता है जो इस सोच कर रखे हैं कि भाई ये बढ़ेगा, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली बढ़ेगा। बहुत ही फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। और उससे बात की जाए इनके वैल्यूएशन की तो सुपर चीप है, 14 का पी पे मिल रहा है और डिविडेंड भी अच्छा खासा बांटती है, 1.5% दिखाई दे रहा है उसके ऊपर है। तो भाई और क्या चाहिए। ऐसे स्टॉक को दोस्तों रखिए और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ज़रूर बजाज फाइनेंस की तरह दोस्तों कंपेयर तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ी दोस्तों कंपनी होगी अगर ये स्प्लिट नहीं देती है तो। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो 1250 डेफिनेटली आ सकता है। अगर 1300 को दोस्तों छू नहीं पाता है तो 1250 आपकी फर्स्ट एंट्री पॉइंट हो सकती है। उसके बाद बाटा की बात की जाए, जीरो डेट वाली कंपनी है और आज हमें दोस्तों फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था। लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। 1800 का स्टॉक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमें दोस्तों अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर ये सस्टेन करता है तो भाई 1700 को जर्नी कर सकता है। एक डिप आए तो बाई कर सकते हैं। इधर भी दोस्तों मेरे हिसाब से आपको लॉस की संभावना कम ही दिखाई पड़ती है। फंडामेंटली बहुत ही बड़ा कंपनी है, अच्छी खासी स्टेक है इंश्योरेंस कंपनी की, तो ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक अगर पोर्टफोलियो में जगह दें तो सही है। लेकिन दोस्तों मेरा बेट रिलैक्स होगा बिकॉज मुझे उधर पे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ती है कंपेयर टू बाटा। तो आरबीएल में कुछ दिनों से मैं भयंकर तेजी देखने को मिली, लेकिन दोस्तों उस तेजी के पीछे बह मत जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ क्यों। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और एक छोटी कंपनी चाहिए कि भाई बहुत बड़ी बन सकती है। पीएसयू है, लेकिन क्या हुआ, इनके ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, रिजर्व सरप्लस काफ़ी अच्छे है, वैल्यूएशन वाइज बहुत ही चीप दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा हमें ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ 4-5 दिनों में ही दोस्तों 20 से 25% भाग चुका है। मुझे लगता है जल्दी ही ओएफएस अनाउंस हो सकते हैं, आपको दोस्तों अलर्ट हो जाना चाहिए। मैंने इसके ऊपर आज डिटेल वीडियो डाल दी है। ओके दोस्तों, तो वन ऑफ द माय फेवरेट स्टॉक, यस
300 रहेगा दोस्तों मुझे मुझे फेवरेट नहीं लगेगा, लेकिन इनके प्राइस बहुत ही लुभावने दिखाई पड़ रहे हैं। एक बिल की वजह से जहाँ पे 21 साल के नीचे जो स्मोकर है उसको बैन कर दिया गया है, और इनके जो सिगरेट है दोस्तों टी फॉर टोबैको, इनके प्रभावित देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी देखिए लॉन्ग रन में जिनको जो बड़े निवेशक हैं जिनको अपने कैपिटल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वो चाहें तो इसी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। आपका स्टॉक दोस्तों थोड़ा सा एग्रेसिव भी होना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव भी, थोड़ा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी भी होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड बांटती है, 5% के लगभग डिविडेंड देती है। और आपको दोस्तों अगर डिविडेंड लवर हैं तो मुझे इनके वैल्यूएशन काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ही दोस्तों इस स्टॉक पे हाथ डालिएगा, वरना आपको थोड़ा सा पैनिक दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप जंक स्टॉक पे निवेश कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करते हैं। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड क्यों करते हैं? मान लीजिए दोस्तों कि आपको स्टॉक कभी 180 190 मिल गया, कभी ना कभी दोस्तों ये डबल होगा ही होगा। जैसे ही डबल होगा सबको कभी बोनस अनाउंस हो जाता है, तो आपकी जो मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, आपको डिविडेंड सब पे मिलता है। तो ऐसे स्टॉक जो थोड़ा डिविडेंड एंजॉय करना चाहते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई रहे, तो डिविडेंड मिले, तो ऐसे स्टॉक पे आपको नज़र होना चाहिए। अगर नहीं चाहते तो उस ऐसे स्टॉक को कि नहीं भाई मुझे बहुत ही स्लो ग्रोथ दिखाई देता है, मैं ऐसे स्टॉक को निवेश नहीं करूंगा, तो आप इसको क्लियर कट अवॉइड कर सकते हैं। और फास्ट ट्रेडिंग के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, वो भी दोस्तों एस का टॉपिक है, तो आप ये दोनों स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक दोस्तों मुझे गिरता है तो और लेने में मज़ा आएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक कम से कम 10-15 साल में ऐसा डिविडेंड दें कि मेरा दोस्तों बेड़ा पार हो जाए। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, टाइम सेविंग है। अगर अच्छा लगता है दोस्तों मेरा वीडियो, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से दोस्तों सब्सक्राइब कर देगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप कराए। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।